नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। मकर राशि मकर लगन के लिए एक महत्वपूर्ण चर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, पंचग्रही राजयोग बनने जा रहा है आपके द्वितीय भाव में। पहले से अगर आप देखें, आपके द्वितीय भाव में राहु, शुक्र और बुध विराजमान हैं अभी, और सूर्य तथा मंगल का भी यहाँ पर मेल हो जाएगा सेकंड हाउस में। सूर्य का राशि परिवर्तन दोस्तों, कुंभ राशि में सूर्य का प्रवेश 13 फरवरी को होगा और 23 फरवरी को मंगल का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा। मंगल अपनी उच्च की राशि मकर राशि से निकलकर आपके धन भाव में आ जाएंगे। ये अच्छा योग है क्योंकि बुध, शुक्र और मंगल 9th, 10th, 11th लॉर्ड ये सेकंड हाउस में होंगे तो बहुत बड़ा राजयोग बना देते हैं। भाग्य के कारण लाभ होता है, कैरियर के कारण लाभ होता है, कैरियर में सफलता के योग बनते हैं। परंतु यहाँ पर सूर्य की उपस्थिति जो कि राहु से ग्रसित हो जाती है, राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है, ये दोष भी है इस राजयोग में, बहुत बड़ा दोष है। मंगल भी राहु से प्रभावित होते हैं। क्या इस तरह की स्थिति में शुक्र, बुध जो कि राहु के मित्र हैं, क्या ये भी प्रभावित होते हैं? इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं और कौन से क्षेत्रों से आपको फायदे हो सकते हैं, लाभ हो सकता है, कहाँ से सतर्क रहना है, गौर से देखते हैं इसे। दोस्तों, राहु छाया ग्रह है, छल है, और जो चंद्रमा और सूर्य को ग्रहण तक लगा सकता है। अगर ये आपकी कुंडली में किसी ग्रह के साथ है तो उसको प्रभावित करता ही करता है, कोई भी ग्रह हो। राहु केतु का बेसिकली अकेला रहना ज्यादा अच्छा माना जाता है। राहु हो, केतु हो, शनि हो, खासकर ये 3 ग्रह अकेले बहुत अच्छे, नहीं तो ये जिस ग्रह के साथ होते हैं उसे प्रभावित करते ही करते हैं, भले ये राजयोग क्यों ना बना रहे हों। यहाँ पर राहु जैसे कि सूर्य को प्रभावित कर रहा, मंगल को भी करेगा क्योंकि ये दोनों तो शत्रु हैं। राहु इनसे शत्रुवत व्यवहार करता है। तो अष्टम भाव का मालिक है सूर्य, वैसे भी अकारक प्लेनेट है मकर लगन राशि के लिए, सरकारी तंत्र का कारक है। अगर सरकार के साथ कोई नाता है तो आपको सतर्क रहना चाहिए। 13 फरवरी से 12 फरवरी तक आपके लिए स्थितियां बहुत उत्तम हैं। यहाँ पर कैरियर में सफलता मिले, स्टॉक मार्केट से लाभ हो, भाग्य साथ दे, विदेशी कामकाज में सफलता। राहु इत्यादि ग्रह विदेशी कामकाज में सफलता दिया करते हैं। वैसे भी बुध 9th लॉर्ड हैं और 9th लॉर्ड 9th हाउस आपको बता दें लंबी यात्राओं का भाव भी है, तो विदेश यात्रा के योग बनते हैं। राहु के साथ है बुध, शुक्र आपके कैरियर के मालिक है, प्रतिष्ठा के मालिक है, तो मान सम्मान बढ़ने के योग बनते हैं। संतान को लेकर किसी तरह की दिक्कत है तो उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। और शुक्र का राहु के साथ योग, लव लाइफ आपका बेहतर रहता, कहीं ना कहीं आप रोमांटिक रहते हैं। पारिवारिक स्थितियां 12 तारीख तक तो बहुत बेहतर हैं। सूर्य का यहाँ पर आ जाना, राहु सूर्य की युति कहीं ना कहीं आपको परिवार में स्थितियों को नियंत्रण में रखने के लिए थोड़ा सा डिप्लोमेट होना चाहिए। अगर आप शासन सत्ता से जुड़े हुए, राजनीति से जुड़े हुए, तो आपको सतर्कता से आगे बढ़ना चाहिए। मंगल का यहाँ पर प्रवेश कर जाना 23 फरवरी से पंचग्रही राजयोग बनता है। हालांकि सूर्य यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत देते हैं, राजयोग के फलों में उतना उस अनुपात से आपको फायदा नहीं होगा इस राजयोग का, क्योंकि सूर्य साथ में है। हालांकि 2 मार्च से शुक्र आगे चले जाएंगे, मीन राशि में उच्च के हो जाएंगे। शुक्र अब भी भले हैं, 2 मार्च से स्थिति और भी बेहतर हो जाएगी क्योंकि सूर्य से मंगल से निजात पा लेंगे। 9th, 10th, 11th लॉर्ड्स का इनका इकट्ठा हो जाना 23 फरवरी से भाग्य के कारण लाभ होता है, कैरियर में उन्नति के योग बन जाते हैं। 23 तारीख से 23 तारीख से लेकर 2 मार्च के बीच बीच आपको कोई बड़ा लाभ हो सकता है, क्योंकि मंगल लाभ स्थान के मालिक धन भाव में बैठे तो ये भी लक्ष्मी योग भी होता है।
अभी भी मंगल सुखद है। 23 फरवरी तक भी धन की स्थिति बेहतर करते हैं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों में सफलता मिलती है। पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद में आपको सफलता मिलती है। और शुक्र बुध का मेल यहाँ पर 12 तारीख तक तो बहुत बेहतर है। यहाँ पर लॉटरी के योग बनते, स्टॉक मार्केट से लाभ के योग बनते हैं। सूर्य का साथ में आ जाना, हालांकि सूर्य अपने भाव को देखते हैं, अष्टम भाव को देखते हैं, तो अचानक से लाभ के योग तो बनते हैं, परंतु सरकारी तंत्र से आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आपका कोर्ट कचहरी में मसला है तो बी केयरफुल। गुरु की दृष्टि इन 5 ग्रहों के ऊपर किसी तरह के अनटूवर्ड इंसिडेंट से आपको बचाती है, किसी दुर्घटना से आपको बचाती है गुरु की दृष्टि। तो कुल मिलाकर ये योग है, इसमें आपको फ़ायदा ही होगा। 12 तारीख तक निश्चित है। उसके पश्चात 23 फरवरी से स्थितियां कुछ और बेहतर हो जाती। मंगल के कारण खासकर धन आता है और पारिवारिक स्थितियां भी अनुकूल रहती। संतान को लेकर या स्पेकुलेशन को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए 23 फरवरी के पश्चात। और लंबी यात्रा के आयोजन प्रयोजन बनेंगे 23 फरवरी के पश्चात। 23 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक आपकी लंबी यात्रा के योग बन जाते हैं। विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिलती, मल्टीनेशनल कंपनी से आपको लाभ होता, व्यापार में वृद्धि होती, मीडिया जगत से आपको लाभ होता है। दोस्तों, धन की स्थिति आपकी बेहतर होती है। धन के प्रति आपका आकर्षण भी बढ़ जाएगा। संसारिक उपलब्धियां आपकी बढ़ेंगी, बौद्धिक सुख मिलेंगे आपको। मंगल के कारण जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ होता है, सेल परचेज से लाभ होता है, भूमि संबंधित कामकाज से लाभ होता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर आपके कैरियर के मालिक हैं। अगर आपका कैरियर शुक्र से संबंधित है, कहने का मतलब अगर आप सौंदर्य प्रसाधन, ग्लैमर, मॉडलिंग, आर्ट, आर्किटेक्चर इत्यादि से संबंधित हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर समय होगा, क्योंकि शुक्र अर्थ त्रिकोण में है। 10th लॉर्ड का अर्थ त्रिकोण में बैठना कैरियर के लिए निश्चित तौर से अच्छा स्टेटस बढ़ता है, परंतु राहु के साथ होने के नाते, राहु दोस्तों एक ऐसा ग्रह है जो शुक्र, बुध, मंगल, सूर्य सभी को कहीं ना कहीं दिक्कत देने वाला है। यहाँ पर नो डाउट शुक्र बुध राहु के मित्र हैं, परंतु मंगल और सूर्य डेफिनेटली राहु के कारण प्रभावित ज़्यादा होते हैं। अचानक से कोई ऐसी घटना ना हो जाए, इस तरह का भय बना रहेगा। सरकारी तंत्र से हो या वैसे कामकाज को लेकर हो या परिवार को लेकर हो, तो ये 13 तारीख से स्थिति डामाडोल सूर्य करता है। उसके लिए सूर्य के निमित्त कुछ ना कुछ दान जाप आपको करना चाहिए। रविवार के दिन गुड़ गेहूं का दान जरूर करें। कोर्ट कचहरी में मसला है, हालांकि गुरु की दृष्टि के कारण थिंग्स विल बी अंडर कंट्रोल, क्योंकि शनि आपके लिए राजयोग कारक है, तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। शनि के कारण आपका पराक्रम बना रहेगा, आप शत्रुहंता रहेंगे। गुरु की दृष्टि के कारण भी स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। फिर भी जिन जातकों की दशा अंतर्दशा सूर्य, राहु इत्यादि की है, दे हैव टू बी वॉचफुल। सूर्य के निमित्त दान जाप जरूर करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें। शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन नो डाउट आपका भाग्य बढ़ाने वाला है। किस्मत के कारण कई तरह की उपलब्धियां मिलने वाली हैं। विदेश जाने के अच्छे मौके मिलेंगे आपको। शुक्र के कारण आपको स्पेकुलेशन से लाभ, हायर स्टडीज़ अगर कर रहे हैं, छात्र हैं, तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण हो जाएं और लव लाइफ आपका श्रेष्ठ रहे। स्त्री वर्ग से कहें तो लाभ हो। पुरुषों के कुंडली में शुक्र पत्नी के कारक होते हैं, क्योंकि ये सभी ग्रह गुरु से दृष्ट है, तो कहीं ना कहीं पत्नी के लिए भी स्थितियां अनुकूल ही रहेंगी। वैसे भी शुक्र उच्चाभिलाषी हैं,
तो स्पेकुलेशन से लाभ होता है, स्त्री वर्ग से लाभ होता है। लग्जरी प्रोडक्ट्स में जो डील करते हैं उन्हें लाभ होता ही होता है। मंगल दोस्तों 11वें भाव के मालिक धन भाव में भाग्यस्थान के मालिक के साथ, तो यह लक्ष्मी योग बन जाता है। मित्रों का साथ मिलता है, देश विदेश आने जाने के प्रपोजल्स बनते हैं, कोई बड़ी मनोकामना आपकी, कोई बड़ी इच्छा, दिली इच्छा पूर्ण होती है 23 तारीख से। 23 तारीख से लेकर 2 मार्च तक आपके लिए स्थितियाँ काफ़ी अनुकूल ही रहेंगी। इस अवधि में ये पांचों ग्रह इकट्ठे रहेंगे। एक सूर्य को छोड़कर दूसरे ग्रह ये शुभ ही हैं। मंगल को भी थोड़ी दिक्कत होती है राहु की प्रेजेंस में। वैचारिक मतभेद ना हो, घर परिवार में इसका ध्यान रखें 23 फरवरी से, क्योंकि मंगल स्पीच के भाव में है। तो मंगल का राहु के साथ स्पीच के भाव में होना, स्पीच थोड़ी सी रफ हो सकती है आपकी, क्योंकि सूर्य भी कुछ इसी तरह के ग्रह हैं और राहु से प्रभावित है। परंतु फिर भी फैमिली के साथ आपका क्वालिटी टाइम बीतेगा और परिवार में आप सुखी रहेंगे, संपन्नता बढ़ेगी। निवेश के लिए यहाँ पर मौका अच्छा मिलेगा। गुरु की दृष्टि, 12वें भाव के मालिक की दृष्टि इन पांचों ग्रहों के ऊपर, निवेश के लिए समय अच्छा ही रहेगा। कुल मिलाकर सूर्य का ये ट्रांजिट, सूर्य का राशि परिवर्तन 13 फरवरी से 14 मार्च तक कुंभ राशि में इसका स्टे। कुल मिलाकर ये राजयोग ऐसे समय में आया है जब शनि अभी मार्गी भी हैं और मार्च के महीने में अस्त होने जा रहे हैं। तो फरवरी का ये महीना आपको कोई बड़ी सफलता दे जाएगा, कोई बड़ी तरक्की दे जाएगा। इधर मार्च के महीने में गुरु ने परंतु मार्गी हो जाना है 11 मार्च से, ये अच्छा समय रहेगा। गुरु शिक्षा के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, धर्म के कारक हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र से आपको लाभ होगा, धार्मिक कृत्यों में मन लगेगा, चैरिटी से लाभ होगा, सुख संतोष मिलेगा। योगा मेडिटेशन करने से आपको लाभ होता है। गुरु की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर। जिन भाई बहनों की नींद अच्छी नहीं है उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। ये सेकंड हाउस में इतना कॉम्बिनेशन, सूर्य को छोड़कर बाकी ज़्यादा ग्रह कोई दिक्कत वाले नहीं हैं, क्योंकि सूर्य अष्टम भाव के मालिक हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत देते हैं, वो भी जो सरकारी तंत्र में कामकाज करते हैं। कुल मिलाकर शुक्र के कारण आपके कैरियर में उन्नति की संभावनाएं बनी रहेंगी मार्च के महीने में भी। बुध के कारण विदेशी कामकाज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में सफलता। मंगल के कारण लक्ष्मी योग बन जाता है। प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद से लाभ हो, भाइयों से आपके संबंध बेहतर रहें और पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलने के योग बनते ही बनते हैं। पारिवारिक स्थितियां अनुकूल ही रहेंगी ज़्यादा समय। जब तक सूर्य साथ में है तो आपको डिप्लोमेसी से चलना चाहिए, कहीं भी हो, कार्यक्षेत्र हो, परिवार हो। सेकंड हाउस में शुक्र बुध का बैठना ये बहुत अच्छा है। आपकी स्पीच अच्छी रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। दोस्तों कुल मिलाकर आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।